मतलब प्रमेय देखने पर 7.1 का एक थोड़ा सा और एक जानकारी दी हुई है हमारे लिए। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे और मैंने एक का चित्र भी बना दिया। देखो क्या है, ध्यान देना कि AAS मतलब एंगल साइड सर्वांगसमता का नियम है। क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। भाई दो ही त्रिभुज सर्वांगसम कर रहे हैं अभी तक हम लोग। यदि इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म, यानी कि दो कोणों के युग्म है, बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। अब देखो क्या बात है, संगत भुजाएं क्या होती हैं, दो युग्म क्या होते हैं, बात को समझना थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। देखो यदि इस तरह करके एक त्रिभुज है और ऐसे भी एक त्रिभुज, अब ध्यान देना कि किसके कौन संगत है, तो बोला है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो। अब ध्यान देना, मान लो एक यह कोण बराबर है और एक यह कोण बराबर दिया है, होगा तो सब, जब सर्वांगसम होगा तब प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण बराबर होंगे, जो संगत होंगे वही मैं बता रहा हूं संगत क्या होते हैं। और यह देखो, यह इसके और इसमें यह बराबर है ना, तो क्या है, और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। संगत भुजा पहले मैं समझाता हूं, ध्यान देना। यदि यह कोण जो है यह बराबर है तो क्या यह कोण इसके बराबर होगा? नहीं ना होगा। कभी भी इसको इस पे लेके जाएंगे तो इसको यदि देखो, यदि उलट के लगाएंगे तो ये चित्र ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो संगत कहाँ हुआ? संगत का मतलब होना चाहिए, ये संगत नहीं ना हुआ, तो हम ऐसे इसको रखेंगे कि ये पूरा टू पूरा जाके इस पे फंस जाए। तो फंस जाता है ना, तो जो जिसको दाब देता है, चाहे जो दोनों पास होते हैं, उसी को संगत बोलते हैं। तो देखोगे संगत नहीं हो रहा है। हमने क्या किया कि इस कोण को यहाँ ला के दिया। अब देखो इसको बड़ा इसलिए किया है ना, थोड़ा समझ में आए, कहीं चढ़ा देंगे कहाँ समझ में आएगा। तो ये इसके संगत नहीं है, तो संगत कौन किसके है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ तो तब बता रहा हूँ। देखो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब देखो तो संगत कौन है, यदि मैं ऐसा चित्र बनाता हूं जो पहले वाला था और मैं क्या करूं, इसको डायरेक्ट ऐसे उठाऊं, इसको इस पे रख दूं, तो जब रखेंगे तो सेम टू सेम इसी पे आके ऐसे मिल जाएगा, ना अंदर होगा ना बाहर होगा। तो जब दोनों इसी पे आके मिल गए तब यह जो कोण है इसके संगत है। समझ रहे बात को? यह वाला कोण इसके पास आया था। थोड़ा इसका नाम दे के मैं बताता हूँ। देखो यह A है, यह B है, यह C है। इसको मैं कर देता हूँ PQR। तो देखो जो कोण Q ना कोण B के संगत है, कोण P कोण A के संगत है, कोण P कोण C के संगत नहीं है। अभी इसको लेके करेंगे ना तो चित्र दूसरे तरह हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वही बोला है, यदि इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो, देखो एक यह एक यह एक यह एक यह बराबर है, और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। संगत भुजाओं का युग्म मतलब या तो यह इसके बराबर हो, या यह इसके बराबर हो, या यह इसके बराबर हो। भाई सर्वांगसम होंगे तो सब बराबर होंगे संगत, लेकिन इसमें दिया रहता है, समझ रहे हो? तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ ध्यान देना, इसको बोलते हैं AAS सर्वांगसमता का नियम। ऐसा हम लोग उपयोग थोड़ा बहुत करेंगे, इसका ज्यादा उपयोग नहीं मिलेगा लेकिन करेंगे। और ऐसे समझो ना यार कि जब यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक यह इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका मैं एक मतलब एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ध्यान देना। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा ना? क्या बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? और देखो तो कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B, अरे यही दोनों ना बराबर हैं, तो दोनों के यहाँ कर रहे हैं। अच्छा एक काम करो, C का मान निकाल लो, C ठीक रहेगा, C न ले रहे हैं। तो देखो कोण C बराबर 180 माइनस कोण A प्लस कोण B ना, तो कोण A प्लस कोण B। अब देखो यदि ब्रैकेट नहीं लगाते तो दोनों माइनस हो जाते, मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस पहले लगा दिया। और देखो इसमें देखो त्रिभुज PQR में देखना, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा? 180। हमें यह चाहिए ना, तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस कोण P प्लस कोण Q होगा ना? अब एक बात बताओ,
यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हई जितना होगा उतना हइयो ना होगा। तो जब दोनों बराबर हैं तो देखो 180 में से इतना घटाए, हइयो तो दोनों बराबर हैं तो 180 में से इतना घटाए, तो जब दोनों बराबर हैं ये, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना। जैसे 180 में से सपोज करो दोनों को जोड़ने के बाद 130 हो गया, तो हइयो तो 130 होगा ना, तो ये भी तो 180 में से 130 घटा दिए, तो दोनों का तो मान वही हो गया, हई 130 हई 130, क्या आ गया 50-50 आ गया ना, यानी कि आर भी 50 हो गया, सी भी 50 होगा, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाता है। समझ रहे हो। लेकिन जैसे हम लोग को क्वेश्चन में ना 3 ही 2 ही बात देता है, तो जब ऐसा करता है तो डायरेक्ट लिखते हैं AA से या SAS से, चाहे मतलब SAS से, चाहे ASA से, एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड। तो ये 3 कसौटियां पढ़े हम लोगों ने, एक अभिगृहित है, 2 प्रमेय है। अब प्रमेय को मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, बस वहाँ एक कोण को समझना था कि कैसे बिंदु एक पास होता, नहीं तो और सब सेम था। समझ रहे बात को। तो इस तरह करके अब बनाओगे क्वेश्चन, अब पूरा पूरा क्वेश्चन। 7.1 का पहला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, क्या है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD, जो AC है ना वह AD के बराबर, देखो चिन्ह से भी दिखाया गया है ना, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, और जो यह AB है ना इस कोण A को, यानी कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर है, यह इसके बराबर आराम से, यही बोल रहा है इसका। ठीक है, देखिए आकृति को, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABC यह सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, इसके यही दर्शाना है। एक क्वेश्चन पूछा है कि BC और BD के बारे में, किसके, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो भाई जब सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजाएं संगत कोण सभी बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे, और क्या होंगे। सबसे पहले देखना दिया क्या है, हल करने के बाद हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। तो देखो जो AC है वह BD के बराबर है ना। एक चीज का ध्यान रखना कि जब पहले त्रिभुज को जिसको लेना ना उसके सभी को ही पहले लेना, बात समझ रहे हो। अभी मैं उसको समझाता हूं कैसे। देखो AC बराबर AD, समीकरण 1 बना लो। दिया है कि जो AB है ना कोण A को समद्विभाजित करता है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण BAC बराबर होगा BAD के। अब ध्यान देना, यह कोण इसके तो बराबर है, तो हम लोग BAD बराबर CAD भी लिख सकते हैं। ऐसे समझो, पहले मैं लिखता हूं, कोण CAB बराबर कोण BAD, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BAD बराबर कोण CAB, दोनों सही है ना। लेकिन ध्यान देना हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, देखो पहले AC को लिए है ना, तो AC किसका है, त्रिभुज ABC का है। तब प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण को पहले लेंगे, बराबर के पहले, और तब इधर वाले को इधर करेंगे, तभी तो बताएंगे ना संगत भुजाएं संगत कोण संगत ये हनम तनम। तो देखो क्या लिखेंगे, अर्थात कोण CAB बराबर कोण BAD है ना, तो BAD, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा BAD, ये समीकरण है 2। चलो इतना चीज तो हमको दिया हुआ था। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, सबसे पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। दूसरा क्या सिद्ध करना है, बताना है, वही मतलब कि BC और BD क्या है। तो BC तथा BD क्या है ना। तो देखो यही चीज, इसके बारे में मतलब जो भी चीज होगी बता देना है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट उत्पत्ति पे चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रचने वाला काम ही नहीं है। तो चलो उत्पत्ति पे चले, उत्पत्ति, इधर ध्यान देना। अब इसमें ना कुछ खास है ही नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 एक ले लेंगे, आराम से लिख लेंगे। देखो क्या देना,
AC बराबर AD दिया है ना, लिखेंगे AC बराबर AD, लिख लेना, दिया है, ये लिख दिए हैं ना। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप से बनते हैं, तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक चीज क्या दिया है कि कोण CAB बराबर कोण BAD, यह भी दिया है। तो देखोगे इधर हमको क्या क्या मिल गया, साइड और एंगल मिल गया। हम लोग का कसौटी क्या है, या तो साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या डबल एंगल साइड। ये तीन ही कसौटी अभी तक सर्वांग समता का पढ़े हैं ना। तो इधर देखना कि एंगल और साइड, मतलब साइड और एंगल दो मिले हैं, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, एंगल साइड यहाँ मिल गया और एंगल साइड यहाँ मिल गया। या तो एक दो संगत साइड हैं, जो संगत साइड है उसे बराबर कर दो, या संगत कोण है उसे बराबर कर लो, या संगत एंगल है उसे बराबर कर लो। तो देखो इन दोनों में एंगल बराबर करना है, क्या एंगल सब बराबर करना है। हमको तो बोला ही नहीं है कि बी समद्विभाजित करता है कि नहीं, इसका तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, नहीं किया ना। तो एंगल वाला काम तो कैंसिल, यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल। तो देखो साइड को बराबर करना है, कैसे बराबर करेंगे, तो साइड होते कितने कुल मिला के 3। अब देखो एक का तो पता है, इसका और इन दोनों का नहीं पता है। एक चीज देखो ना, जो AB है वह त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज ABD में भी है। तो जब दोनों में है तो उभयनिष्ठ होगा ना। कोई भी वस्तु जब उभयनिष्ठ होती है तो बराबर होती है, बात समझ रहे हो। तो लिख देंगे AB बराबर AB, दोनों AB में ही है ना। AB है त्रिभुज ABC का पार्ट से है, यह AB त्रिभुज ABD का पार्ट से, लिख लेंगे उभय निष्ठ है ना। तो जब उभयनिष्ठ हो गया तो देखोगे साइड एंगल साइड, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। अब क्या है ये यहाँ लिखना जरूरी है, साइड एंगल साइड कसौटी से। सर्वांग समता से भी लिख सकते हैं, कसौटी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कसौटी वही है जिसको सर्वांग समता लिखते हैं ना, उसी को कसौटी लिख देते हैं। अब इधर ध्यान दो, इसके बाद जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तब CPCT लगाएंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। अर्थात क्या हो गया, हमसे पूछा है कि BC तथा BD क्या है, तो लिख देंगे BC बराबर BD CPCT से, है ना। क्या हो जाएगा, BC बराबर BD किससे, तो CPCT से, वही